ये वो ब्रेकिंग न्यूज है जो आपको लव जिहाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी खबरों के बीच कभी ब्रेकिंग बनती नजर नहीं आएगी, लेकिन आज इस खबर से लगभग हर पहाड़ी प्रभावित है। पहाड़ के जीवन का अभिन्न अंग है पशु, यानी कि भेड़, बकरी और गाय, जो पिछले करीब 2-3 महीनों से एक बीमारी से जूझ रहे हैं जो इनकी जान लेने के लिए आतुर है। भेड़ बकरियों की फुटेज चमोली गढ़वाल से आई है। यहाँ पर गायों को होने वाली लंपी बीमारी से जहाँ सैकड़ों भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, वहीं कई अपाहिज हो गई हैं। गायों का भी कुछ यही हाल है। उत्तराखंड में एक बार फिर लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। अब ये लंपी वायरस है क्या, कैसे ये हमारे पशुओं की जान लेता है और इससे गायों से मिलने वाले दूध में क्या प्रभाव होता है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है और क्या इसका कोई इलाज भी है, और अगर आपके पास पशुधन है तो आप कैसे इन्हें इस वायरस से सुरक्षित कर सकते हैं। इस न्यूज रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं। उत्तराखंड में पिछले करीब 2-2.5 महीने से लंपी वायरस की दहशत फैली हुई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लंपी वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। जहां गढ़वाल मंडल में कई पशुओं की लंपी वायरस से मारे जाने की खबर आई है, तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी इसका प्रकोप फैलता जा रहा है। कुमाऊं मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल में ज्यादा मामले सामने आने की खबर आई है। उधम सिंह नगर जिले और यूपी की सीमा से आने वाले पशुओं के लिए सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही लंपी वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की व्यवस्था भी पूरी की जा रही है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कैसे आप अपने पशुओं को इस वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं, हम आपको बताते हैं कि लंपी वायरस आखिर है क्या। जिस तरह इंसानों में चेचक की बीमारी होती है, उसी तरह लंपी पशुओं में होने वाली स्किन डिसीज है। इसे पशु चेचक भी कहा जाता है। लंपी वायरस गायों को होने वाली स्किन डिसीज को भी कहा जाता है। हालांकि ये उसी कैप्री पॉक्स वायरस से फैली है जिसे बकरियों में गोट पॉक्स और भेड़ों में शीप पॉक्स भी कहा जाता है। ये वायरस सबसे पहले जाम्बिया में 1929 में मिला था। पशु चिकित्सक बताते हैं कि ये वायरस सभी प्रकार की गायों और भैंसों को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले गाय को बुखार आता है और 1 या 2 दिन बाद स्किन में बहुत सारे गोल दाने उभर आते हैं। गाय के शरीर में अनेक स्थानों पर लटकती हुई सूजन दिखाई देती है, मानो पूरे शरीर में पानी भरे गुब्बारे लटक रहे हों। गाय के सारे शरीर में सूजन आ जाती है। दूध देने वाली गायों को जल्दी ये वायरस अपनी चपेट में लेता है, क्योंकि इन गायों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये बीमारी खासकर जर्सी नस्ल में जानलेवा होती है। हालांकि भारतीय प्रजाति की गायों में, जिन्हें जेबू कैटल की प्रजाति से माना जाता है, इनमें ये जानलेवा कम होती है, क्योंकि ये वायरस दुधारू गायों को ज्यादा जल्दी प्रभावित करता है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन गायों का दूध पीना सेहतमंद है? तो इसका जवाब ये है कि ज्यादातर घरों में दूध को गर्म करके पिया जाता है। दूसरी तरफ मिल्क पाउडर समेत अन्य चीजों के लिए इसे प्रोसेस्ड किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायरस खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट के ज्वाइंट डायरेक्टर बताते हैं कि लंपी वायरस से पीड़ित गायों का दूध पीना बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये लंपी वायरस एक ज़ूनोटिक यानी कि इंसानों को ना फैलने वाली बीमारी है। अब जानते हैं कि इस बीमारी से आप अपने पशुओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी गायों का वैक्सीनेशन करवा लें। इसके लिए आप पशु चिकित्सक को संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन महामारी के फैलने से पहले करना जरूरी है। अगर महामारी के बाद किया तो इसका फायदा नहीं होगा। वैक्सीनेशन के साथ ही गौशाला की साफ सफाई रखें। बाहरी जानवरों और बाहरी व्यक्तियों को अपनी पशुशाला के अंदर ना आने दें। शाम के समय पशुशाला में नीम की छाल और नीम के पत्तों का धुआं करें, ताकि आपके पशु मक्खियों के प्रकोप से बच सकें। इसके बावजूद अगर आपके पशु को लंपी वायरस हो जाए तो जल्द से जल्द पशु चिकित्सक के पास पहुंचकर उनका इलाज करवाएं। लंपी वायरस की तरह एक और वायरस उत्तराखंड में फैल रहा है, लेकिन ये वायरस जानवरों में नहीं बल्कि हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, और ये वायरस है नशे का वायरस। कैसे उत्तराखंड में ये नशे का वायरस फैल रहा है और कैसे ये हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। न्यूज रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज के शोर में असली और आपके काम की खबर यही मिलेगी। नमस्कार।